नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आज तक इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम गणपति जी का आवाहन क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं आचार्य मंगल पांडे जी से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जब भी हम कोई शुभ कार्य कर रहे होते हैं या कोई पूजा कर रहे होते हैं तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का आवाहन करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आइए सर्वप्रथम भगवान गणपति का स्मरण करें। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। बहुत ही सुंदर सवाल है कि किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले भगवान गणपति का ध्यान या आवाहन क्यों किया जाता है। सर्वप्रथम हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवान गणेश जी जो हैं वो बुद्धि को देने वाले हैं, सभी सिद्धियों को देने वाले हैं, सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। और जब हमें किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हमारा जो चित्त है, हमारा जो मानसिक स्थिति है, पूर्णतः से शुद्ध होना चाहिए और हमारी बुद्धि बिल्कुल सही होनी चाहिए। भगवान गणपति जी का जो कार्य है वह सिद्धि और बुद्धि से जुड़ा हुआ है। इस कारण से भी भगवान गणपति जी का जो पूजन है, हर एक भगवान गणपति जी का जो ध्यान है, आवाहन है, सभी शुभ कार्य में, सभी पूजन में सर्वप्रथम किया जाता है। पुरातन संस्कृति से जो भगवान शिव हैं अपने दोनों पुत्रों को बुद्धि की परीक्षा लेने हेतु अपने पास बुलाए और उन्होंने ये कहा कि जो भी सर्वप्रथम तीनों लोकों का परिक्रमा कर करके सर्वप्रथम मेरे पास आएगा वह हमारा प्रिय पुत्र होगा। हम सबको ज्ञात है कि भगवान गणेश जी का जो वाहन है वह चूहा है, लेकिन भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वह मोर है। इतना सुनने के पश्चात भगवान कार्तिकेय जी अपने वाहन पे सवार होकर करके तीनों लोकों का परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन भगवान गणेश जी जो बहुत ही बुद्धिमान थे, वो उनके दिमाग में तुरंत ही एक विचार आया कि तीनों लोकों के स्वामी तो हमारे पिता, हमारी माँ हमारे सामने विराजित है। उन्होंने अपने माँ और पिताजी का ही 3 परिक्रमा करने के पश्चात अपने पिताजी की गोद में जा बैठे। इससे भगवान शिव की वह परीक्षा में, बुद्धि की जो परीक्षा थी उसमें भगवान गणपति जी सफल हुए और जब से ही भगवान शिव के प्रिय पुत्र में उनको माना जाने लगा। तब भगवान शिव ने उन्हें यह वर दिया कि जब भी किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य हो या किसी भी प्रकार का कोई पूजन हो तो उसमें भगवान गणेश जी का आवाहन, ध्यान या स्मरण सर्वप्रथम किया जाएगा। अगर हमारे जीवन में भी हमारा चित्त, हमारा मानसिक स्थिति से हम परेशान रहते हैं, हमारा चित्त शांत नहीं रहता है, तो हमें भी भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, हमारे बच्चे भी अगर मानसिक तनाव में ना जिए, हम भी अगर मानसिक तनाव में ना जिए, तो ऐसा करने के लिए भगवान गणपति जी का आवाहन, भगवान गणपति जी का स्मरण आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। विशेषतः भगवान गणेश जी को अति प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को हरी घास या दुर्वा अर्पण करना चाहिए। या हरी घास की हम 11 लड़ियों का माला बना लें और माला बनाने के पश्चात भगवान गणेश जी को अर्पण करें। इससे भगवान गणेश जी के आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके गृह में स्थिर रूप में वास होगा और आपको भगवान गणपति अच्छी सद्बुद्धि प्राप्त देंगे। और कहा गया है कि हमारा अगर बुद्धि चित्त शांत है तो हम अपने जीवन में अच्छे पद प्रतिष्ठा और अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बुद्धि ठीक नहीं है तो
हम अपने कार्य क्षेत्र को या अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से नहीं चला सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार अगर किसी की भी कुंडली में बुध ग्रह अनुकूल हो तो उन्हें भगवान गणपति जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश जी की उपासना करने मात्र से जो कि बुध ग्रह शुभ होते हैं और बुध ग्रह अच्छे फल प्राप्त देते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए भी हमारी बुद्धि का, चित्त का शांत होना अति आवश्यक है। हमारे गृह में अगर धन बहुत है, हमारे जीवन में धन बहुत है, लक्ष्मी की अच्छी कृपा है, और अगर हमारे जीवन में सद्बुद्धि नहीं है, अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, तो हम उस धन का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का सदुपयोग करने के लिए हमें हमारे जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा होना अति आवश्यक है। भगवान गणपति जीवन के समस्त विघ्नों को हरने वाले होते हैं, समस्त कष्टों को हरने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक पूजन में, प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान गणपति का आवाहन, ध्यान या स्मरण सर्वप्रथम किया जाता है। नमस्कार। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो आस्था के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।